कुछ दिन पहले मैं नीलम वैली गया था। वैसे तो सबको पता है कि नीलम वैली किधर है, कश्मीर में। लाइक नॉर्दर्न एरियाज़, नीलम वैली भी पाकिस्तान की टूरिज़म में एक बहुत बड़ा स्पॉट है, जहाँ हर साल लोग लाखों के हिसाब से आते हैं, ब्यूटी को एंजॉय करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, वेकेशन स्पेंड करते हैं। तो मेरे भी कुछ अच्छे दोस्त नीलम वैली जा रहे थे, तो उन्होंने मुझे दावत दी कि आओ साथ चलते हैं। और ऐसे ट्रिप अकेले नहीं होते, साथ दोस्त हों तो एंजॉयमेंट ज़्यादा हो जाती है। तो मेरे भी कुछ इस तरह के दोस्त मेरे साथ। और ऑनेस्टली यही दोस्त ज़िंदगी का खूबसूरत हिस्सा है। तो हमारा सफ़र कुछ यूँ शुरू होता है। अभी तक आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कहानी किस बारे में है। मुज़फ़्फ़राबाद से नीलम यानी नाना करते हुए भी 12 से 13 घंटे की ड्राइव। इन 12 से 13 घंटे में भी मज़ीद घंटे छुपे हैं, क्योंकि हमने बाबून जाना है, फिर अड़ंकेल और फिर ताओबट। ये इतना बड़ा सफ़र बहुत ख्वारी का काम लगता है, लेकिन अगर आप मुझसे और मेरे दोस्तों से पूछें तो हम ये सफ़र हर हफ्ते करना चाहेंगे। सवाल पैदा होता है क्यों, और इस क्यों का जवाब है ये कहानी। अगला सफ़र जो अभी तो फ़िलहाल हम कुंडल शाही रुके हुए हैं, नाश्ता वगैरह कर लिया, कुछ कर रहे हैं, लगे हुए हैं। तो अभी यहाँ से आगे बाबून वैली जाना है। रास्ता थोड़ा मुश्किल है, बट आदमी हम लोग कोई मसला नहीं है, तो साथ में। अभी रास्ते में बाबून की तरफ। अभी तक का सफ़र जो रहा वो खुशगवार ही था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि रोड बहुत गंदी है। रोड का एक्सपीरियंस हो रहा है ना, वो अभी तक के जितने भी सफ़र हुए हैं, जितने भी जगहों पर गए हैं, ये सबसे जो है ना कठिन रास्ता है, मुश्किल रास्ता है। और अभी तक मुझे लग रहा है हम अकेले जा रहे हैं ऊपर, क्योंकि अब इस टाइम 1 बज रहा है और कोई गाड़ी हमें ना आती हुई मिली है ना जाते हुए हमारे आगे जा रही है। सो देखते हैं ऊपर कोई मिलता है हमें कि नहीं। बहरहाल बहुत फिट जा रहा है अभी तक का सफ़र, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी की है, मौसम अच्छा है, बहुत अच्छा है। और सबसे मेन बात, जो रोड रास्ता है ना, वो जंगल में से होके जा रहा है। इंतहाई ज़बरदस्त अमेजिंग किस्म की जगह है। तो आगे भी आपको साथ साथ हम दिखाएंगे। कुंडल शाही से बाबून वैली तकरीबन 3 से 3.5 घंटे का सफ़र है, और सारी की सारी चढ़ाई है, जहाँ गाड़ियाँ सिर्फ पहले गियर और कई जगहों पर एडवांस गियर में चलती हैं। और अगर ऐसी रोड्स पे आपके साथ दिलेर और एक्सपर्ट ड्राइवर्स नहीं हैं तो यकीन करें आप ख़तरे में। और अगर इसके बरक्स हो तो आप हमारी तरह एंजॉय कर सकते हैं। हमें लगा कि हम अपनी गाड़ी को आखिरी मर्तबा ठंडा कर रहे हैं, और ऐसा ही था, क्योंकि हम अपनी मंजिल के करीब थे। हवा में ठंडक, हल्की हल्की बूंदाबांदी हमें यह बता रही थी कि सनम तुम पहाड़ों में आ गए हो। और जब हम ऊपर पहुँचे तो कुदरत ने हमें वो दिखाया कि हम खुद हैरान हो गए।
सारी मुश्किल कठिन रास्तों के बाद हम लोग बाबून पहुंच चुके हैं। रास्ता बहुत ख़तरनाक था, बहुत ज़्यादा चढ़ाई थी, लेकिन उसके बाद वो नहीं पड़ा था मैंने कि मुश्किल रास्ते हमेशा खूबसूरत इलाकों की तरफ लेके जाते हैं। तो ये कई दफ़ा साबित हो चुका है, आज एक दफ़ा फिर से। जो यादें दोस्तों के साथ होती हैं वो इंसान कभी नहीं भूलता, उसको हमेशा याद रहती हैं। और मेरे साथ जो मेरे दोस्त गए हुए थे उनमें मीर साहब, ख्वाहिश साहब और वन एंड द ओनली वन उसामा, और भी 3 थे, अली, सिकंदर और मलिक साहब। मैं उनको चाय के लिए भेजा हुआ था, क्योंकि ठंड में चाय ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। मौसम है वो बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है, क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा है। शॉल्स अभी जो है ना, हमारा मुंह मेरा रेड हुआ हुआ है, अभी कैमरे में तो नहीं दिख रहा होगा, ठंड की वजह से बहुत ज़्यादा जो है शदीद किस्म की ठंड है, लेकिन मज़ा आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की जगह है और व्यू है। बूंदाबांदी छोटी छोटी लगी हुई है, लेकिन ये कि बारिश ज़्यादा नहीं है। अगर बारिश ज़्यादा होती तो फिर हमें मसला होता। तो अभी और ख़ूबसूरती देखने के लिए मुशक्क़त तो करनी पड़ती है, कोई भी अच्छी चीज़ आसानी से नहीं मिलती। तो जितनी भी हमारी थकन थी, थकावट थी, वो ऊपर जाके ख़त्म होगी, क्योंकि जब उस जगह को देखा, बाबून को देखा, तो हमारी जो खुशी थी वो दोबारा हो गई। लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा थी, बूंदाबांदी मुसलसल हो रही थी, बादल आ जा रहे थे, धूप नहीं लगी, लेकिन इन्जॉयमेंट बहुत ज़्यादा की। उस बूंदाबांदी में हम पैदल चले थोड़ी देर, जिसका अलग ही मज़ा था। और ऐसी जगहों पर अगर रात को कैंपिंग की जाए, बोन फायर किया जाए और फिर पश्तो रुबाब पर डांस किया जाए, क्या ही मज़े वाली बात है। लेकिन इसके लिए आपको एक परफेक्ट मौसम में यहाँ आना पड़ेगा, और परफेक्ट मौसम है जून का। उससे पहले और उसके बाद के मौसम ख़राब होते हैं। हम लोग तो अगस्त में आए थे, तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। हम 3-4 घंटे के बाद वापस पलट गए। इस ट्रिप में हमारा पहला स्टे केरन में था। हम लोग बाबून से तकरीबन रात को 7 बजे केरन पहुँचे। थोड़ा लेट हो गए, उसकी वजह ये थी कि हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी। लेकिन पूरे रास्ते में एक बात सोच रहा था कि अल्लाह ताला ने हमेशा खूबसूरत जगहों को मुश्किल रास्तों में रखा है, लेकिन यही ट्रिप का असल जायका है और एडवेंचर है। तो हमारा या मेरा पहला एपिसोड नीलम वैली का यहाँ एंड होता है। इंशाल्लाह जल्दी नए एपिसोड के साथ आऊँगा। थैंक यू।